हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के साथ विथ मॉम में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और यहाँ मैं अपने फेस पे इस ब्लीच में जो ये डब बॉक्स मुझे मिला है, इसमें आप कम से कम 2-3 बार इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इस ब्लीच को पहले मेरी कल छोटी सिस्टर ने लगाया था, आज मैं लगा रही हूँ और इसके बाद भी इसमें ब्लीच बचा हुआ है। मैं आप सभी को दिखलाती हूँ। ये देखिए, ये इतना बड़ा ब्लीच का बॉक्स मुझे मिला है, इसका कैप मैंने निकाला हुआ है। तो ये ब्लीच है और इसमें ब्लीच अभी भी बचा हुआ है। 2 बार हम लोगों ने लगाया हुआ है, फिर भी बचा हुआ है। इसमें 4 बार आप लगा सकते हैं, क्योंकि कल हमने कुछ ज़्यादा ही मैंने अपनी बहन के लिए इसमें पाउडर एप्लीकेटर मिलाया था, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो वो वेस्ट हुआ। और क्योंकि फिर नेक्स्ट समय लगा लूँगी, फिर लगाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उसका ब्लीच फेशियल मेहंदी सब करना था, इसलिए मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा मैं आज लगा लूँगी। तो कम से कम इसमें 4 बार लगा सकते हैं आप। और इस ब्लीच के साथ 2 एप्लीकेटर मिले हुए हैं, ऐसे 2 एप्लीकेटर मिले हैं और ये पाउचेस भी मिले हैं, ये मिले हैं पाउचेस। तो ये जो पाउच है, ये है प्री ब्लीच क्रीम। इसे आप ब्लीच करने से पहले अपने फेस में लगा सकते हैं। VVLCC का गोल्ड ब्लीच है, तो मैंने इसको ब्लीच करने के पहले ही लगाया है और अब मैंने ब्लीच कर लिया है। मैंने उसका वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने ब्लीच कर लिया है। तो अब मैं लगाऊंगी इस ब्लीच क्रीम को, क्योंकि ये है पोस्ट ब्लीच पैक, तो इसको ब्लीच करने के बाद आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको अब लगाने जाऊंगी और इसके बाद मैं करूंगी स्क्रब फेशियल और मास्क लगाऊंगी। और मैं स्क्रब लगाने वाली हूँ लोटस का। ये पूरा लोटस का फेशियल किट है, जिसमें आपको इस तरह के 4 पाउच मिलेंगे। इस तरह के 4 पाउच मिलेंगे। फर्स्ट है, ये फर्स्ट है क्लीजिंग स्क्रब। पहले हमको इस ब्लीच करने के बाद इसको स्क्रब को लगाना है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। और फिर है ये सेकंड स्टेप, ये एक्टिवेटर है, जेल टाइप का है। इस स्टेप को लगाने के बाद आपको माउथ वॉश नहीं करना है, बस आप स्क्रब ये एक्टिवेटर लगाने के बाद ये जेल जैसा है, कुछ गोल्ड जेल जैसा। जब मैं लगाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसको 2 मिनट करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है मसाज क्रीम का। ये मसाज क्रीम है, तो इसको लगाना है आपको। 10-15 मिनट मसाज करना है अपने फेस पर। और लास्ट है फिर मास्क। इसमें इसको मास्क को लगा लेना है। तो ये ब्लीच पैक, ये लोटस का मुझे ये पूरा किट फेशियल किट पैक मिला था, जिसे आप मतलब फेस पे आप लगा सकते हैं। इसमें 4 पाउच मिले हैं, मैंने आपको दिखाया ही। तो ये 4 पाउच इसमें मिले। तो मैं ब्लीच कर लिया। अब मैं पहले पोस्ट ब्लीच पैक लगा लेती हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था। ये मैं इसको ये लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फेशियल करूँगी। तो चलिए मैं लगाते हुए आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से है, ये देखिए। इसे मुझे ब्लीच करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करना है। मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर इसको अपने फेस पे अभी अच्छे से 2 मिनट मसाज करूँगी। 2 मिनट से कम नहीं करूँगी। कुछ जेल जैसा, गाढ़ा गाढ़ा जेल जैसा है। इसे ब्लीच करने के बाद जो हमारे फेस पे थोड़ा थोड़ा गरम गरम चिड़चिड़ाहट रहती है, तो इससे नहीं होता है, ठंडा मिल जाता है फेस पे। और मैंने इसे ब्लीच में एप्लीकेटर भी बहुत कम ही मिला था, क्योंकि थोड़ा बहुत भी ज़्यादा वादा हो जाता है, तो फेस में अजीब सा दाना ब्लैक ब्लैक कभी कभी जल जाता है, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेटर हो जाता है। इससे मैंने, क्योंकि आप लोगों ने देखा, मैंने तो वो वीडियो नहीं, घर आने से पहले भी हमने ब्लीच किया था। उसके पहले ही शादी पड़ी थी, मेरे घर आने से पहले 2-4 दिन पहले शादी हमारे यहाँ पड़ी थी, तो मैंने उसके लिए ब्लीच किया हुआ था। तो उसमें भी तो उसको किए 15-20 दिन हो गया उस ब्लीच के, क्योंकि 15-16 दिन तो मुझे यहाँ अपने मायके ही आए हुए हो गया। तो उसके भी मैंने 4-5 दिन पहले ही किया हुआ था।
तो नीट था 15 दिन में कर सकते हैं। इतना भी नीट नहीं था मेरे फेस पे करने का, चाहती कि मैं ना करती क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी ब्लीच नहीं करती हूँ। तो मुझे घर जाना था और ब्लीच था मेरे पास, तो मैंने कहा थोड़ा सा कर लेती, इसलिए मैंने एप्लीकेटर बहुत थोड़ा ही मिलाया था। तो जैसे ब्लीच के बाद का जो प्रोसेस है वो करने के बाद मैं स्क्रब करूँगी। फिर जो 1-2 मिनट का अपनी एक्टिवेटर जो है गोल्ड एक्टिवेटर जैसा है उसको मैं करूँगी। तो मैंने एक्टिवेटर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था पोस्ट ब्लीच क्रीम, वो हमने कर लिया है। अब मैं इसके बाद करने जा रही हूँ स्क्रब, क्योंकि जो ये जेल टाइप का था पहले मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा ये सोक हो जाए फेस पर, फिर मैं अब ब्लीच करूँगी। तो बस ये थोड़ा देर 1-2 मिनट में इसको छोड़ दूँगी ये सोक हो जाए, उसके बाद मैं स्क्रब करूँगी, सॉरी ब्लीच नहीं, स्क्रब और फेशियल करूँगी। उसके बाद मैंने सीट मास्क भी रखा है, तो सीट मास्क लगा लूँगी और उसके बाद मेहंदी लगाऊँगी। और इतना सब करते हुए मुझे कम से कम तो आज भी 2-3 बजने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल मैं घर जाने वाली हूँ। तो आप लोग जब मैं मायके आने वाली थी उसके पहले मैंने आपको सारी तैयारी अपनी दिखाई थी कि मैं कैसे कैसे तैयारी कर रही थी आने की, और अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, तो अब उसकी तैयारी हो रही है। तो पहले मैं फेस का मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने हाथों में मेहंदी लाऊंगी, दोनों ही हाथ में लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं सामान भी कुछ पैक हो चुका है और कुछ अभी बाकी है, कुछ ऊपर नीचे इधर उधर रखा है, तो सबको मैं कल एडजस्ट करूँगी। आज तो सब हो ही गया है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो मैं कल करूँगी। पहले आज मैं अपना फेस का कर लेती हूँ, उसके बाद कल सुबह से होगा ऐसा, क्योंकि शाम में हम जाएंगे तो सुबह तक फिर मैं अपना सारा सामान रख लूँगी और हो सकेगा तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर भी करूँगी। तो चलिए अब कर लेते हैं स्क्रब। ये स्टेप फर्स्ट मैंने ये पाउच उठा लिया स्टेप फर्स्ट का, क्योंकि ये स्टेप फर्स्ट है। और ये मैंने ये स्क्रब का क्रीम निकाल लिया है, मैं इसको फेस में लगाऊंगी अपने। तो हल्का सा पानी हाथ में लगा के, ये स्क्रब है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा स्क्रब बहुत देर तक मैं फेस पर नहीं करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 मिनट। तो इसके बाद स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 करेंगे। मैं घर जाऊँगी तब फिर मैं जो भी मैंने सामान बाई किया है मैं उसका वीडियो बनाऊँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से जो भी मैंने खरीदारी की है वो सब मैं आपको घर चल के शेयर करूँगी। जब तक आप ये वाला वीडियो देखेंगे तब तक मैं घर आ चुकी रहूँगी। इसके पहले मैं घूमने गई थी विभिन्न अच्छा डिस्ट्रिक्ट दीपाली को, तो उसका वीडियो शायद आज चला जाएगा, आज रात तक, तो आप देख लेंगे। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये उसके बाद जाएगा, तब तक हम घर जा चुके रहेंगे, फिर आप देखेंगे वो वीडियो। तो इस वीडियो में मेरे फेस की मैं क्या क्या कर रही हूँ उसका सारी तैयारी घर यहाँ से घर तक जाने की वो आपने सब वीडियो में दिखाई देगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए अपनी फैमिली रिलेटिव सब में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। फिर बात करते करते अपना फेशियल करती रहूँगी और आप लोगों से जैसे मैं घर आई हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वीडियो वॉइस ओवर ही मैंने किया है, आपसे बात करी, डायरेक्ट मैंने आपसे बात नहीं किया है। जहाँ तक हो सकता है मैं वॉइस ओवर की और जहाँ की मार्केट का ही ज़्यादातर मेरे वीडियो में रहा है। तो आज आप लोग वीडियो घर का और आप इस समय रात के बज रहे 12:30, तो वीडियो में रात के 12:30 बजे का है, हो सकता है रात के 2-3 बजे तक का मेरा वीडियो सारा जाएगा। तो अभी ये इसका मेरा खुला चुका है और मैं ये इसका जुगाड़ से अपने स्क्रीन को साफ करूँगी, बार बार तो जब आप नहीं जा सकती तो देखेंगे तो मैं तो यहाँ मैं
मैं लगाने जा रही हूँ एक्टिवेटर स्टेप 2। स्टेप 1 मैंने स्क्रब कर चुका है, ये स्टेप 2 है एक्टिवेटर। तो ये स्क्रब करने के बाद अप्लाई किया जाता है फेस पर। तो ये मैं 2 मिनट इसको फेस पे करूँगी और फिर उसके बाद बिना फेस को वॉश किए ही फेशियल करूँगी। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी, लेकिन कूलर चल रहा था, पंखा चल रहा था, तो उसका आवाज़ मेरी आवाज़ से तेज़ था और ऐसे अगर मैं ना बोलती तो कॉपीराइट आ जाता। इस वजह से मुझे उस आवाज़ को म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं 2 मिनट एक्टिवेटर से फेस को मसाज करूँगी। अब यहाँ पर हो गया स्टेप 3, क्योंकि स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हो गया है। ये स्टेप 3 है। ये मसाज क्रीम से मैं फेशियल कर रही हूँ। मसाज क्रीम से फेशियल कर रही हूँ और ये तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तो करना ही करना है। तो मैं यहाँ पे 10 मिनट ये फेशियल करूँगी। फिर उसके बाद इसको अच्छे से पूरी जितने स्टेप होते हैं फेशियल के वो सारे मैं स्टेप अपने ऊपर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना नॉर्मली होता है वो मैंने। और ये स्टेप 4 है। स्टेप 4 में पैक करना है। पहले तो ब्लीच किया गया था, फिर स्टेप 1 में हमने स्क्रब किया था, फिर स्टेप 2 में एक्टिवेटर, स्टेप 3 में मसाज क्रीम और ये स्टेप 4 लास्ट स्टेप है इसका, इस किट का, जिसमें हमें मास्क लगाना है, पैक लगाना है। तो ये उसके साथ ही मिलता है, जो 4 स्टेप मिलते हैं। लोटस का एक किट था। तो यहाँ पे मैं फेशियल कर रही हूँ, पैक लगा रही हूँ, सॉरी फेशियल पैक लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसके बाद मैं फेशियल का शीट मास्क लगाऊंगी। ये शीट मास्क है। और उसके बाद पे यहाँ मैंने शीट ऑफ मास्क बोला था, ये मैंने पील ऑफ मास्क लगाया, एवर यूथ का पील ऑफ मास्क लगाया। ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये एवर यूथ का पील ऑफ मास्क मैंने फेस पे लगाया। ये तो ज़्यादातर रहता है कि अगर आप फेशियल नहीं कर रहे हैं तो ब्लीच स्क्रब करने के बाद आप इस फेशियल मास्क को लगाएंगे, तभी आपका फेस क्लीन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास क्रीम था, इसलिए मैंने फेशियल कर लिया और फिर उसके बाद ये पील मास्क लगा लिया। और अब मैं इसको छुड़ाने के बाद शीट मास्क लगाऊंगी। तो यहाँ मैं बता रही थी कि इसमें क्या क्या है। ये जो भी 100% ये डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो आपके फेस के लिए बिल्कुल ही अच्छा है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये सब शीट मास्क लगाने के बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी अपने हाथ में। वैसे मैं दोनों हाथ में लगा लेती हूँ, लेकिन अभी तो मैं क्योंकि गीला रहेगा तो फिर दूसरे हाथ में लगा नहीं सकती, तो एक हाथ में लगाऊंगी, फिर दूसरे हाथ में दूसरे दिन लगाऊंगी। सो फ्रेंड्स, तो मैंने एवर यूथ का पील ऑफ मास्क लगाया था। तो अब ये सूख गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे निकाला था इसको। तो इस तरह से इसको सूखने के बाद इस तरह से प्लास्टिक पन्नी की तरह पूरा छूटता जाएगा। ये देखिए यहाँ का सूख गया है, इसलिए आराम से निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा सूखने के बाद निकालूंगी तो बहुत दर्द होगा, क्योंकि फेस पे छोटे छोटे बाल होते हैं जो इसके साथ निकल जाता है तो दर्द होता है। तो ये देखिए इसको इस तरह से मैं छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगी। देखिए इस तरह से निकलता जाएगा। देखिए इस तरह से ये निकलेगा। अभी इधर का अच्छे से नहीं सूखा है, सूख रहा है। जैसे सूख जाएगा तो मैं एक साथ पूरा निकालूंगी। तब तक मैं जब जहाँ जहाँ का सूखता जा रहा है मैं उसको निकालती जाऊंगी। तो फिर आपको बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ।
तो मैंने फेस पे जो मास्क लगाया था तो वो भी मैंने छुड़ा लिया है। देखिए फेस में बहुत अच्छे से मास्क निकल गया है पूरा। तो अब मैं इसके बाद ये शीट मास्क लगाऊंगी और अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ। तो अब मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो पील ऑफ मास्क उतारने के बाद फिर मैं यहाँ पे शीट ऑफ मास्क लगा रही हूँ। ये जो सीरम से बिल्कुल फुल होता है, सीरम आपके फेस को जो एक ड्राई ड्राई जैसा हो जाता है फेस, तो सीरम से फेस चमक जाता है, ब्राइटनेस आ जाती है। तो हम लोग मेकअप भी करते हैं तो थोड़ा सा सीरम 1-2 बूंद अपने फेस पे अप्लाई करते ही हैं। तो ये तो पूरा सीरम ही, इसमें बहुत सारा सीरम होता है। इसके पाउच में भी सीरम होता है, ऐसे भी आप इसको उतारने के बाद फेस पे लगा के फेस अच्छे से मसाज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको लगा ले रही हूँ। आई नोज़ और लिप एरिया उसमें बना हुआ है। तो इसको लगाने के बाद मैं 15 मिनट तक इसको अपने फेस पर रखूँगी। 15 मिनट बाद में इस मास्क को निकाल दूँगी और उस सीरम, जितना भी सीरम एक्स्ट्रा है वे फेस पर, और जो भी आप जिस पाउच से निकालते हैं उसमें बहुत सारा सीरम होता है, तो उसको मैं मसाज कर लूँगी अच्छे से। 15 मिनट बाद में इसको निकालूँगी। ये जो शीट मास्क है ये पॉन्ड्स का शीट मास्क है, और ये है पम्पकिन का, और ये नहीं सॉरी पाइनएप्पल का शीट मास्क है, और ये फेस को ब्राइटनेस करता है। तो सो फ्रेंड्स, को 15-20 मिनट हो चुका है, और जब तक मैंने लगाया हुआ था ये शीट मास्क तब तक मैं वीडियो देख रही थी, और अब मैं इसको निकाल दूँगी। देखिए ये मैंने निकाल दिया है, और अब मैं इसमें से जो भी इसमें मेरे फेस में सीरम ये लगा हुआ है उसको मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी अपने फेस पर, ताकि अच्छे से सोक हो जाए। और अब मैं फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई करूँगी। काफ़ी देर से मैं अपने फेस पे अप्लाई कर ही रही हूँ ब्लीच, स्क्रब, फेशियल एक्टिवेटर, मास्क, पील मास्क और लास्ट में ये शीट। तो अब मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, बस इस फेशियल को अच्छे से, सीरम को अच्छे से फेस पे लगा के छोड़ दूँगी, और फिर मैं अपने हाथ में मेहंदी लगा के सो जाऊँगी। तो चलिए तब तक मैं जो सीरम है उसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लेती हूँ, और मेहंदी लगाते समय आप लोगों से मिलती हूँ। फेस लगाने के बाद मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली है। ये देखिए मैंने आगे पीछे मेहंदी लगा ली है। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर